नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, रीडिंग देखने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी मेरी माता लक्ष्मी से और आप सब से, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मेरा चैनल आगे बढ़ा, इसीलिए जिन्होंने मुझे यहाँ पे शेयर किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे, लाइक किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब शेयर वगैरह, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे रीडिंग से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए, आपके फ्रेंड्स फैमिली के लाइफ में आए। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। और हाँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे सुपर थैंक्स भेजा है किसी भी वे में, किसी राशि के फॉर्म में और किसी वर्ड में भी मुझे यहाँ पे सुपर थैंक्स दिया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे आज का टॉपिक है कि पेशेंस के साथ प्रिपरेशन ज़रूरी है। देखिए, लाइफ में हमें बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज़ की। हमें लगता है कि मुझे आज ही कोई चीज़ मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, कब मिलेगी, कब मिलेगी। देखिए, आपके डेस्टिनी में जो होगा वही मिलेगा आपको, ये तो पक्की बात है, 100%। दूसरी बात, जहाँ पर आपके एफर्ट लगना ज़रूरी होता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे छोटी स्टोरी बता दूँगी। एक कोई इंसान था, रोज़ मंदिर में जाके ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत कमी है, कुछ तो दे दो, या फिर लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। रोज़ ऐसे बोलता था। एक दिन ईश्वर उनके सपने में जाके बोले, तो रोज़ मंदिर में आके बोलता है कि मुझे लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, पहले तो टिकट तो खरीदी कर दे, फिर मैं लॉटरी लगा दूंगी या फिर लगा दूंगा, ऐसा कुछ। तो हमें कुछ चाहिए तो सिर्फ बैठकर हमें ईश्वर से नहीं मांगना है कि ईश्वर मुझे ये दे दो, ये दे दो। उसके लिए एफर्ट भी करना ज़रूरी होता है। जो चाहिए इसके लिए एफर्ट, और एफर्ट के साथ हमें पेशेंस होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें पेशेंस के साथ एफर्ट लगाने हैं कोई भी चीज़ पाने के लिए। पेशेंस रखना है और ट्राई करते रहना है, या फिर एफर्ट लगाना है, अपना काम करना है। ये हर एरिया में आपको सक्सेस ही सक्सेस दिलाता है। ऐसा बोलते हैं कि ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, या फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, आप फेल हो गए तो आप रोते ही बैठते हो। ऐसा नहीं करना है, कोशिशें करते रहना है, बिजनेस में, जॉब में, अर्निंग एरिया में, किसी भी एरिया में। दूसरी चीज़, कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, एक ना एक दिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और ईश्वर भी आपको साथ देंगे। देखिए, हमें जब फेलियर मिलता है लाइफ में, तब ये फेलियर नहीं रहता हमारा। आप उस चीज़ के लिए, देखिए, एक पोस्ट है, समझो गवर्नमेंट जॉब की एक पोस्ट है गवर्नमेंट की, उसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू है आपकी, गवर्नमेंट की कोई ऑफिसर की पोस्ट, समझो कुछ भी XYZ। तो आप एग्ज़ाम देते रहते हो। मानो हमारे इंडिया की टॉप पर एग्ज़ाम जो UPSC रहती है, सबसे हार्ड, तो वहाँ पर आपको स्पेशल एक पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए एफ़र्ट ज़रूरी रहता है, और पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना एफ़र्ट्स। जितनी कोशिश करते हो, जितना उसमें अपना 100% देते हो, उतना ही पेशेंस ज़रूरी होता है। 1-2 बार फेलियर आता है, 3 बार फेलियर आता है, लेकिन ये आपका फेलियर नहीं रहता है। उस पोस्ट के लिए, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है मेंटली और फिज़िकली, इसीलिए फेलियर दिया जाता है आपको।
आपको फेलियर मिला तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, ईश्वर देखते हैं। आप उस पोस्ट के लिए कितना काबिल हो ये भी देखा जाता है ईश्वर के थ्रू। इसीलिए जो उस चीज़ के लायक है उसी को वो चीज़ मिलती है या फिर वो पोस्ट मिलती है, ऐसा भी यहाँ पे कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाते तो आप उसके लायक नहीं, लेकिन पेशेंस की कमी ये भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक लेने के पीछे का मकसद मेरा यही है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती तो हमें एफर्ट करना ही पड़ता है, कंटिन्यूसली एफर्ट डालने पड़ते हैं। और इसके साथ कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट देना ईश्वर के हाथ में रहता है। गीता में भी कहा गया है, भगवत गीता में, आपको आपका कर्म करना है, फल देना है नहीं देना है, कितना देना है वो ईश्वर देखेंगे। आप जितना झेल सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना पचा सकते हो, उतना ही ईश्वर हमें देते हैं। उससे बाहर या उससे ज़्यादा नहीं देते। किसी किसी को बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है, किसी को छोटी पोस्ट मिलती है। आप जितना कर सकते हो, ईश्वर को पता होता है आपका, आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितना क्या क्या काम कर सकते हो, उतना ही आपको मिलता है। दूसरी चीज़, हमें पैसा जमाने के लिए या फिर पैसा सेविंग करने के लिए या फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम रिच मैन बने या फिर हम बहुत अमीर बने, इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी पैसा ही हमारी आदतें बिगाड़ देता है। इसीलिए आप कितना बचा सकते हो उतना ही पैसा हमारे लाइफ में ईश्वर हमें देते हैं। या फिर जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से चला सकते हो, अच्छी तरीके से उसको संभाल सकते हो, उतना ही आपको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। इस टॉपिक का लेने का मतलब यही है, पेशेंस के साथ एफर्ट करना चाहिए या फिर एफर्ट कंटिन्यूसली एफर्ट करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। इसलिए पेशेंस के साथ प्रिपरेशन भी ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी प्रिपरेशन करना है, लेकिन पेशेंस के साथ। तो देखते हैं आपको क्या करना होगा क्या नहीं। जितने मैसेजेस आपको अच्छे लगते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देना। सभी मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट हो सकते हैं। और मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए, आपको प्लान बनाकर चलना है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपको प्लान बनाकर एफर्ट करने हैं। सिर्फ ऐसे ही कुछ भी किया, इसको बोलते हैं गधे की जैसी मेहनत नहीं करना है। आपको होशियारी के साथ प्लान बनाकर चलना है। जैसे एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, वो कैसे एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं, किस टाइम में या फिर कितनी देर कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, या फिर पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, बाद में कौन से, ऐसे आपको प्लान बनाकर चलना है किसी भी एरिया में। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि प्लान बनाकर जब आप चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी बहुत जल्द। किसी एरिया में कितना एफर्ट डालना है, किसी एरिया में कितना काम करना है, ये भी समझ में आना चाहिए, इसलिए प्लान बनाना है। सेविंग ग्रेस के साथ काम करना है, पैशन के साथ आगे बढ़ना है। जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसके लिए या फिर उसके सक्सेस के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी है, पैशनेटली इंटरेस्ट के साथ वो काम करना है। सिर्फ कर रहे हो टाइम कट रहा है ऐसा नहीं। सच में वो चीज़ आपको चाहिए तो एफर्ट डालने हैं, पैशनेटली काम करते रहना है पेशेंस के साथ। आपके कामों पर, आपके मेहनत पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी 100% गारंटी के साथ। आपको ऐसे एफर्ट डालने हैं और पेशेंस रखना है।
आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। इससे अच्छा कार्ड नहीं आएगा। आपको समंदर के जैसे अबंडेंस मिलेगी, इन्फिनाइट सक्सेस मिलेगी, काउंटलेस, कोई काउंट भी नहीं कर सकता कि आप कितने सक्सेसफुल हो जाओगे, कितने हो जाओगे। मेजर कोई माप नहीं सकता आपकी सक्सेस को कि आपको इतना ही सक्सेस मिला, इतना ही सक्सेस मिला है। अनलिमिटेड सक्सेस मिलने वाले ही। एफर्ट डालते रहना है, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन भी ऐसे वैसे नहीं, प्लानिंग बनाकर प्रिपरेशन करके वो चीज़ आपको हासिल करनी है इन गुड वे। किसी भी चीज़ में अच्छे इंटेंशन डालकर आप प्रिपरेशन करोगे ना, प्लानिंग बनाकर, देखिए हमें सक्सेस मिलेगी। देखिए कि ऐसे भी बोल सकते हो कि आप ईश्वर हमारे सक्सेस के पीछे का इंटेंशन भी देखते हैं। हम सिर्फ हमारे मतलब के लिए कोई चीज़ मांगते हैं ईश्वर से, तो वो जल्दी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो भी आपके हाथ में या फिर आपकी लाइफ में ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। आपके इंटेंशन इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। आप किस इंटेंशन से आपको वो चीज़ चाहिए, किस इंटेंशन से वो चीज़ मांग रहे हो, किसका पूरा करने के लिए मांग रहे हो, तो वो आपको मिल भी सकती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, फिर चली जाएगी। लेकिन आप किसी के भले के लिए वो चीज़ मांग रहे हो तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगी। वो सक्सेस, वो चीज़, वो पोस्ट, कुछ भी, पैसा, कुछ भी, सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। सेल्फिश बिहेवियर या फिर सेल्फिश इंटेंशन यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेगा। करेगा तो शॉर्ट टाइम के लिए, हैप्पीनेस आएगी शॉर्ट टाइम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे इंटेंशन भी देखते हैं ईश्वर, हर चीज़ के पीछे आपका मकसद क्या है, क्यों चाहिए आपको ये भी देखा जाता है। फिर उसके बाद आपको सक्सेस दी जाती है ईश्वर की तरफ से। गेटिंग बेटर, देखिए मैंने अभी कहा कि आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे, बेटर चीज़ मांगोगे, किसी का भला करने के लिए, अपने साथ, अपने फैमिली का, अपने समाज का भला करने के लिए कुछ मांगोगे, उसके लिए एफर्ट डालोगे, प्रयास करते रहोगे, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करोगे, ईश्वर आपको 100% वो चीज़ देंगे, सक्सेस देंगे उसमें। आपका इंटेंशन देखकर, आपका इंटेंशन गलत होता है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिल भी जाती है कभी कभी तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। तो बेटरमेंट की तरफ जाना है या फिर बेटर सोचना है, अच्छा सोचना है। आपको पहले बेटरमेंट की तरफ मोड़ दिया जाएगा, फिर बाद में सक्सेस दी जाएंगी। आपके अंदर वैसे भाव क्रिएट करेंगे ईश्वर। आप चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, लास्ट मोमेंट तक आप कोशिश करते जाओगे, तो वो गोल आपका ही है, इसमें कोई भी शंका नहीं। कंप्लीशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी जर्नी, वो जो एफर्ट डालते थे आप सब मिलकर, या फिर उसका रिजल्ट आपको कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा और आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये सब होगा। तो उसके बाद देखा, मैंने पहले ही कहा था, आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका इंटेंशन देखेंगे ईश्वर, और आपके अंदर की वो जो, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल चीज़ों की आसक्ति वगैरह, ये सब कम करेंगे, ये बर्न करेंगे, ये जला देंगे आपके अंदर से।
ऐसे आपको तपा कर सोना बनाकर बाहर निकालेंगे ईश्वर। आपको पहले फेलियर देंगे, दुख दर्द मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और जब आप उस पर टिके रहेंगे, मुझे चाहिए चाहिए, आपका इंटेंशन भी बदल जाएगा। 3-4 फेलियर के बाद आपका इंटेंशन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आपके अंदर वो लोभ लालच नहीं रहेगा कि मुझे पैसा कमाने के लिए ये चाहिए, मुझे मेरे अपने के लिए ये चाहिए। आप समझ का भी सोचोगे, आपके इंटेंशन, आपके अंदर के वो हाँ वह सब कुछ चेंज कर देंगे ईश्वर, ठोकरें देकर आपको। उसके बाद आपका वो प्योर फॉर्म आ जाएगा, आपके अंदर की वो बुराई से जल कर राख हो जाएंगी, प्योर फॉर्म में टैपिंग हो जाओगे। एफर्ट करते रहोगे, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको यहाँ पर फुलफिल देंगे, आप लाइफ फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेगी, आपकी लाइफ पर्पस आपको मिलेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपके अंदर का ईगो, आपके अंदर का सेल्फिश नेचर, वो पहले जल कर राख हो जाएगा। उसके बाद सेटिस्फैक्शन आएगा आपके अंदर, फिर मिलेगा सब कुछ। ईश्वर ऐसे इजीली किसी को भी कुछ भी नहीं देते। आपके इंटेंशन देखकर, आपको प्योर फॉर्म में लाकर फिर सक्सेस देते। पहले से आपकी ऐसी कॉम्प्लेक्स जर्नी हो सकती है, जल्दी से किसी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपको ऐसे माइंड में ऐसे किसी भी चीज़ के लिए ऐसे निगेटिविटी आ सकती है, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको किसी चीज़ ने घेर लिया है, या फिर आप दुविधा में हो, आप किसी शंका में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद आगे देखोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। सोच समझ कर आपको जर्नी पार करनी है। ऐसी जर्नी में आपको ऐसे इल्यूजन दिखाई देंगे, आपको ऐसे पजल में डालेंगे ईश्वर। आप कैसे रास्ता खोजते हो, आपको रास्ता खोजना आता है कि नहीं, ऐसे पजल क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। तो जब आपको रास्ता मिलेगा ना, पजल कंप्लीट करके जाओगे, पजल सॉल्व करके जाओगे, तब सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी आपको। ट्रस्ट योर पाथ। आपने जो भी पाथ अपने हाथ लिया है, या फिर आपने जो भी अपना बनाना चाहा है, जिस रास्ते पर चल रहे हो, उसमें आपको फर्म रहना है, आपको टिके रहना है, उस पर विश्वास करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे, उस पर टिके रहोगे, आगे बढ़ोगे, एफर्ट डालोगे, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करोगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, 100% गारंटी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ईश्वर की तरफ से आपको रास्ता दिखाया जाएगा। पजल डाले जाएंगे आपके रास्ते में, लेकिन पजल को सॉल्व करने के ऐसे वाइब्रेशन भी अपने अंदर डाले जाएंगे आपके अंदर, और आपको ऐसे ईश्वर ऐसे संकेत देते जाएंगे कि इधर से जाओ, उधर से जाओ। उस संकेत को समझना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग। पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो 100% गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी रीडिंग इस टॉपिक पर। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। हाँ फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, वो फ्री में नहीं होती। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।